हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है सोमेश और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के सबसे विश्वसनीय, सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। जी हां, तो बच्चों आज इंग्लिश की आपकी सेकंड डेमो वाली क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। विजय 2026 क्लास 12th में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विजय 2026 की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 20 मार्च से। और विजय 2026 जो हमारा है वो साहस, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। आपका जो प्यार है, आपका जो विश्वास है, उसी पर खरा उतरते हैं हम। हर बार ये हमारा प्रयास रहता है कि आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करें। तो इसीलिए हमारा विजय 2026 बैच 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो आज ही विद्याकुल ऐप डाउनलोड करें और इस बैच से जुड़ जाएं। तो फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो डेमो क्लास थी उसमें आपने फिगर ऑफ स्पीच जाना था कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, जिनको हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। तो उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम जो पोएम के एक्सट्रैक्ट हैं, जो स्टैंजा हैं, जो पंक्तियां हैं, जो लाइंस हैं, उनके थ्रू हम जानेंगे कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। लेकिन उससे पहले जो हमने पढ़ा था उसको एक बार ही हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सिंपली a comparison is made between two distinctly different things, especially using like, so and as etc, but they should have at least one point in common. तो यहां पर हम like, so as आदि शब्द से दो अलग अलग चीजों के बीच में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और इनकी जो ट्रिक है वो क्या थी, चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या, और बहती हवा सा था वो। यहां पर ये सा, तो सा वाला वर्ड आ गया, जैसी वर्ड आ गया, और जो थर्ड है उसमें भी हमने देखा कि सा वाला वर्ड आ गया है। यानी यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है लाइक, सो, एज एटसेट्रा जो वर्ड्स हैं उनके साथ। तो ये हमारा सिमली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटाफर, यहां पर भी कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, लाइक, सो, एज एटसेट्रा जो वर्ड्स हैं हम उनका यूज नहीं करते हैं। जैसे इसकी ट्रिक क्या है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है ना, एक चांद का टुकड़ा, चांद जैसा टुकड़ा नहीं है ना, चांद का टुकड़ा है। तो यहां पर वो शब्द नहीं लगाया गया। ठीक है, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तो यहां पर यह नहीं कहा गया है कि चंदे जैसा है तू, सूरज जैसा है तू। अगर जैसा वर्ड लग जाता तो सिमली हो जाता। ठीक है, जी हां। तो यहां पर बिना हमने लाइक, एज, सो वर्ड को जोड़े हुए हमने कंपैरिजन कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला है पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार, जिसमें हम किसी भी अचेत, निर्जीव या फिर पशुओं को, किसी को भी जब इंसानी रूप में हम उनको क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, जब हम उनको उनकी विशेषता जो है वो इंसानी रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, हाँ, उनको हम इंसानों वाले क्वालिटीज दे देते हैं, गुण प्रदान कर देते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। जैसे इंसानों की खूबी है चलना, दौड़ना, है ना, कूदना, तो ये सारी चीजें। ठीक है, चलो जैसे चांद ने कहा, अब इंसान कहता है तो चांद ने कहा, चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं, तो ये गाना है तो चांद ने कहा, तो चांद ने कह दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब भाई साहब पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। दूसरा क्या है, सावन का महीना, कोई दिक्कत नहीं भैया। ठीक है, पवन करे शोर, तो कौन शोर कर रहा है, पवन कर रहा है, यानी हवा कर रही है शोर, तो हवा शोर कर रही है। यानी कि शोर कौन करता है भाई साहब, तो इंसान करते हैं ना, हाँ, तो शोर इंसान करते हैं। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया भैया, ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। फिर हम चलते हैं एपोस्ट्रॉफी, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी नॉन लिविंग या एब्सेंट, यानी कि कोई भी चीज जो अनुपस्थित हो, अचेत हो, मृत हो, अगर हम इसको संबोधित करते हैं। ठीक है जी, हालांकि कोई जानवर होगा, ठीक है, कोई पशु पक्षी भी अगर कोई है, उसको भी अगर हम संबोधित करते हैं तो वो एपोस्ट्रॉफी में आ जाएगा। जैसे कि भैया क्या है, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, तो मैंने पूछा चांद से, अब मैं चांद से पूछ रहा हूं कि देखा है कहीं, तो मैं चांद को एड्रेस कर रहा हूं, यानी चांद को संबोधित कर रहा हूं, तो यहां पर एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप खुद से बात करते हैं, है ना, खुद से बात करते हैं कि दोस्त बहुत पतला हो गए हो, है ना, बहुत पतले हो गए हो, तो इस प्रकार से आप खुद से बात करते हैं। या आप कभी बोलते हैं क्या, आप ईश्वर को याद करते हैं कि ऐ मालिक तेरे बंदे हम,
है ना, इस प्रकार से। तो आप किसी को संबोधित कर रहे होते हैं तो ये आ जाता है एपोस्ट्रॉफी में। आगे चलते हैं। हाइपरबोला यानी अतिशयोक्ति, जिसमें किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बता दिया जाए। तू जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, है ना। तो भैया ये कह रहे हैं चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, ठीक है। इस हिसाब से तो भाई साहब चांद तारों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी बात को ये बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है भैया, दो एकदम कंट्राडिक्टरी वर्ड्स, यानी दो एकदम अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं वो एक साथ होते हैं, विरोधाभासी शब्द एक साथ लगे होते हैं। जैसे कि तू ही हकीकत ख्वाब तू, तो हकीकत और ख्वाब दोनों एकदम कंट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, और ये दोनों क्या हैं, आस पास हैं। तो ये दोनों क्या हो गए भैया, ऑक्सीमोरॉन के एग्जाम्पल हो गए। अगला, तू ही है दरिया प्यास तू, तो तू ही दरिया भैया प्यास तू, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं, अपोजिट हैं, ठीक है जी हाँ। तो इस प्रकार से भाई ये ऑक्सीमोरॉन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनोमैटोपिया यानी कि ध्वनि अनुकरणात्मक अलंकार, जहां पर ध्वनि की बात होगी, किसी भी चीज से रिलेटेड अगर उसके साउंड की बात हो रही है, ठीक है, तो फिर वो हमारा ओनोमैटोपिया होगा। जैसे नाचू मैं आज छम छम छम, जहां छम 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 की जो आवाज है वो ध्वनि है, तो ओनोमैटोपिया हो जाएगा। ये जो तेरी पायलों की छन छन है, तो ये भैया जो छन 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 है, तो ये जो छन 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 है ना, ये क्या है, ये ध्वनि है, तो ध्वनि है यानी ओनोमैटोपिया। और फिर अगला क्या है, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, तो भैया पानी ने आग लगाई वो भूल जाओ, पानी बरसा कैसे है, टिप टिप बरसा है, ठीक है, टिप टिप बरसा है, तो भाई साहब ये हो जाएगा ओनोमैटोपिया। अगला आता है एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक शब्द की आवृत्ति क्या होता है, बार बार होती है, ठीक है जी हाँ। तो एक साहित्यिक उपकरण है यानी लिटरेरी डिवाइस है, जिसमें दो या दो से अधिक शब्द शामिल होते हैं जो एक साथ दिखाई देते हैं, और उनका प्रारंभिक तनावग्रस्त व्यंजन शब्दांश समान होता है। जैसे ट्रिक क्या है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो यहां धीरे धीरे आ गया है, ठीक है, क्या आ गया है, धीरे धीरे आ गया है, धा शब्द जो है वो दो बार आया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये भैया एलिट्रेशन हो जाएगा। फिर अगला आता है तुनक तुनक तुन तुन्ना, है ना, ये गाना सुना होगा। तो भाई साहब यहां पर भी जो ता शब्द है वो क्या है, वो एक से ज्यादा बार आया है, तो ये भी एलिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हमने अपनी लास्ट डेमो क्लास में ये सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली थी, पढ़ लिया था, हर एक चीज हमने पढ़ लिया था। आज जो है ना, एक लोग कह रहे हैं सर एग्जाम्पल इंग्लिश में बताइए। बेटा वो इसकी जो डेमो है, जो फर्स्ट डेमो है, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। वहां पर फिगर ऑफ स्पीच की जो फर्स्ट डेमो क्लास है वो वहां पर अवेलेबल है, और यहां पर ऐप पर जो सेकंड डेमो क्लास है वहां से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन लाइंस। तो आपके एग्जाम में ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने नंबर के, 2 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो क्या है भैया, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन लाइंस। तो आपको फिगर ऑफ स्पीच पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है, यानी भैया बताना है, ठीक है। क्या है, डोज, यानी कि डोज मतलब होता है झपकी लेना या नींद, ठीक है। ओपन माउथेड यानी कि मुंह खुला हुआ था, ठीक है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनका जो चेहरा था, एशन यानी कि वो निर्जीव था, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स जैसे कि कोई लाश हो, एंड रियलाइज विद पेन, और उन्होंने बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही पीड़ा के साथ ये आभास किया। तो ये आपकी पोएम है माई मदर एट 66, उसकी ये पंक्तियां हैं, उसकी ये लाइंस हैं। अब आपको बताना है कि आखिर इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, कोई बताएगा जी, कौन सी है भैया। तो यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है हर फेस यानी कि उनका चेहरा, यानी कि जो हमारी पोएटेस हैं कमला दास जी, उनकी माता जी के चेहरे का कंपैरिजन किया जा रहा है एक लाश से। कॉप्स का मतलब होता है लाश, डेड बॉडी, तो डेड बॉडी से उनके चेहरे का कंपैरिजन किया जा रहा है।
और यहां पर लाइक वर्ड भी आ गया है, लाइक वर्ड भी आया है, तो लाइक वर्ड भी आया है और कंपैरिजन भी किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिमली हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सिमली हो जाएगा। डोज मतलब होता है ऊंघना। यहां पर मैं आपको पोएम नहीं पढ़ा रहा हूं, तो एक बात का ध्यान रखेंगे, जब पोएम की क्लास होगी बेटा तब मैं आपको पोएम पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको पोएम नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पहचानना बता रहा हूं, ठीक है, कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहां पर है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, सिमिली हो जाएगा। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो ये सिमिली होगी। कैसे सिमिली होगी आपको पता है, देखिए यहां पर लाइक, सो तथा एज आदि शब्द के साथ, है ना, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं और फिर